कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर अब आना, वरना चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भारी होंगे कि आप जिंदगी में इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या इंडिया से पंगा लेना पड़ा भारी? क्या इंडिया के ऊपर ऐसे हमले करना जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं था उसके हाथ में, इसकी दिक्कतें बढ़ने लगी, इसी की वजह से दिक्कतें बढ़ने लगी ट्रूडो की? हाँ, इंडियन लॉबी और इंडियन डायस्पोरा वहां पे है, और खालिस्तानी डायस्पोरा से तो बड़ा ये कहना कि वहां पे जितने भी सिख रहते हैं कनाडा में, सारे के सारे खालिस्तानी, नो, एक छोटा सा फ्रैक्शन खालिस्तानी है, बाकी सारे जो हैं वो देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहां पर एक बड़ा डायस्पोरा रहता है जो कि इंडिया के आकर के इंडिया में फ्री अनाथालय चलाता है, अनाथालय हमेशा फ्री होता है, अनाथालय चलाता है, लोगों के लिए काम करता है, यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी चलाते हैं। वो लोग अपने पंजाब को डेवलप करने में लगे हैं, और पंजाब की इतनी तरक्की है उसके पीछे उस डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है। ये जो चंद खालिस्तानी है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक इंडिया के लिए जो एक डायस्पोरा जो इंडिया के फेवर में काम करता है, उसका कहीं ना कहीं लिबरल्स के पीछे हमें प्रेशर जरूर दिखता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली जी। लाली सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लाली सर एक्सपर्ट हैं। लाली साहब इंडियन पॉलिटिक्स में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, साथ में इन खालिस्तानियों को टाइम टू टाइम एक्सपोज करते रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। सर ये क्या है, लिबरल एमपीज ने जो धमकी दी कि 28 तारीख तक ट्रूडो हट जाए, नहीं तो हम इनको बताएंगे कि कैसे हटाया जाता है, ये पूरा गेम कैसा माजरा? नमस्कार रोहित जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो इनको के लफ्ज से ऊपर की इज्जत भी नहीं देता हूं, क्योंकि एट बेस्ट ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट हैं। क्योंकि एक जो साहब अमेरिका में बैठे हैं वो सिक्स फॉर जस्टिस की बात करते हैं और रेफरेंडम करवाना है। अरे भाई, 85% सिख तो इंडिया में रहते हैं, आप किसके लिए रेफरेंडम करा रहे हो? जैसे आपने कहा कि ये बहुत कम गिने चुने लोग हैं, पर वो होता ना कि बदबू जल्दी फैलती है, तो हर समाज में जो बुरे लोग होते हैं वो ज्यादा हल्ला करते हैं, और अच्छे लोग जो यहाँ से नौकरी के लिए, घर के लिए, बच्चों को बसाने गए हैं, तो वो इनके मुंह नहीं लगना चाहते। क्योंकि मैं तो बहुत साल वहां रहा और मैंने उनके प्रोटेस्ट भी देखे हैं। गिने चुने इनके पास वही लोग होते हैं, और वो लोग भी इनकी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ये एक इमिग्रेशन का रैकेट भी चलाते हैं। ये लोग इलीगल चीजों में भी हैं, ये ड्रग्स में भी हैं। तो स्पेशली इमिग्रेशन के अंदर, पॉलिटिकल असाइलम के अंदर ये लोगों को हेल्प करते हैं उनका केस बनाने में, कि हमें हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये उनसे पेपर वर्क और चिट्ठियां लेते हैं। तो ये बहुत पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गिने चुने लोग हैं। दूसरी बात ये है कि पता नहीं, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी को तो नहीं समझती, शायद उसी ना समझ कर हमने खामियाजा भुगता कि हमारा कनिष्क प्लेन क्रैश हुआ, आज तक जिसकी हमें जस्टिस नहीं मिली है। तो जो छोटे साहब बहादुर है, ये तो उनसे भी बड़े बेवकूफ निकले। अब उनके एमपी तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि ये खुद तो डूबेगा, ये जो पंगा ले लिया इसने इंडिया से और चाइना से भी, तो खुद तो डूबेगा, ये पार्टी में ना डुबा दे, कि ये हमारी पूरी शख्सियत ही मिट्टी में ना मिला दे। तो उन्होंने बोला, भाई साहब ये आपके पास 28 तारीख का टाइम है, तो आप देख लो, क्योंकि इनके इंडियन जो इनका अपना कॉकस है, उसी में लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप तो अपना इंतजाम कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब जो ट्रूडो की गलतियां थी उसका घड़ा अब भर चुका है। क्योंकि आपने, अब देखिए, मैं अगर कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं कैनेडियन सिटीजन हूं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने दो जो चीजें की हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से रिलेशन खराब कर देगा, तो वो क्या करेगा? क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये आपकी मार्केट भी है, और ये आपके सोर्स ऑफ एजुकेटेड पीपल भी हैं। अच्छे इंडियंस आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप देखो कि जो इंडिया से लोग जाते हैं, मैं इतने साल अमेरिका में रहा,
कि इंडियन इमिग्रेंट अगर इलीगली भी गया तो वो 15 दिन में लैंड करने के बाद सोसाइटी को प्रोडक्टिव हो जाता है। वो ना जाके कहता है कि जी मेरा यहाँ पे मेरे धर्म का कानून लाओ या मैं अपना ये करूंगा। वो चुपचाप से अपना काम करता है, भले ही शुरू में पेट्रोल पंप पे इलीगल काम कर ले या घर पेंट कर ले या अखबार। उसके बाद आपने देख लिया कि हम कितनी बड़ी लॉबी हो चुके हैं, वो सिलिकॉन वैली हो या कांग्रेसमैन हो या बिजनेसमैन हो या टेक्नोक्रेट्स हो। तो अब इंडियंस जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी है और ट्रूडो को ये नहीं समझ आ रहा था और उस चक्कर में उसने इंडिया और चाइना से अपनी कंट्री के रिलेशन खराब कर दिए। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की उस इंसान की सोच है कि एक छोटा सा के गैंग है जिनको उससे शायद थोड़े से वोट और नोट मिलते हैं। और बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कहना कि वो सिखों से के गैंग के नाम पे वोट लेगा, क्योंकि बहुत सारे सिख उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पर क्योंकि ये हल्ला करते हैं, क्योंकि ये फंडिंग देते हैं, तो इस करके ये जो साहब है इन्होंने इन 2% से भी कम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लुटिया डुबो दी, कंट्री का रिलेशन इंडिया के साथ खराब कर दिया और अब फाइनली अपनी पार्टी को भी अब बात समझ के चलिए कि अगर पार्टी ने हटा भी देती है तो इनकी पार्टी के आने के चांसेस आगे भी बहुत कम है। तो ये मोटा मोटा लबो लबाब है जो अभी इस समय कनाडा की हालत है। और यस, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो वजह बनती है, तो इनके इस विनाशकारी बुद्धि की वजह ये हिंदुस्तान से पंगा लेना पड़ा इनको भारी पड़ा। क्या पार्लियामेंट में कूद गए, एलिगेशंस के बेस पे खुद ही तलवार चला रहे हैं और बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ डिप्लोमेसी इज डन। अगर आपके पास कोई बात होती भी है, आप सेलेक्टिव लीज करते हैं, आप नीचे के किसी लेवल से बात करते हैं। अब देखिए इस इश्यू पे नरेंद्र मोदी जी की शायद एक या दो से ऊपर स्टेटमेंट ही नहीं है। जयशंकर जी भी बड़े सभ्य तरीके से बड़ी नपी तुली फोरम पे जाके इनके बारे में बात करते हैं। वो तो चलो पहली बार हमारे डिप्लोमेट साहब ने कनाडा में खुल के इंटरव्यू दी, जो आउटगोइंग है वर्मा जी शायद। तो आप देखिए कि इनको सियासत करनी नहीं आती, क्योंकि सियासत में हर चीज नाप तोल के समझ के की जाती है। और ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं दैट यू डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही बंटा ही धार करवा दिया, पब्लिक रिलेशंस का भी, जियोपॉलिटिकल अपनी पोजीशनिंग का भी, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी। और अब देखिए कहां पहुंच गए। राइट। अच्छा, क्या ये बोल सकते हैं कि ट्रूडो को औकात दिखा दी गई है कि आप बहुत हो गया, आप किसको बहुत हो गया? मतलब कितने दिन तक बैठे रहोगे कुर्सी पे? मतलब आपको एक बार लाए तो आप तो चुपक के ही बैठ गए, मतलब हटो यहाँ से, कुछ ऐसा हो गया? एक बहुत बढ़िया शेर है उर्दू का जो शायद कनाडा की जनता के माध्यम से मैं ट्रूडो को सुना देता हूं कि हमें अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम था। अर्ज किया है कि हमें अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जब पानी कम था। तो उन्हें चाइना क्या पुलिस स्टेशन खुलवाएगा। अभी वहां पे इंक्वायरी चल रही है कि 11 उनके मेंबर पार्लियामेंट है वो चाइनीज पेरोल पे हैं। उनके ऊपर खुद एक आई थिंक 600 मिलियन, 400 या 600 मिलियन डॉलर की स्कैम की एलिगेशन है। कोई ग्रीन फंड है जो आरसीएमपी का था। तो अभी तो बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है उनका भी वही हिसाब है कि अब मरता क्या ना करता, तो बिल्कुल विनाशकाली विपरीत बुद्धि उनकी हो गई और एंड में हिंदुस्तान से पंगा उन्हें लेना शायद बहुत भारी पड़ा। भारी पड़ा। अच्छा, ये ट्रूडो जो है ये भारी तो पड़ा। जगमीत की क्या पोजीशन है? क्या जगमीत वापस आ सकता है? जगमीत वापस आएगा और अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर अगेन से वही सेम प्रॉब्लम हम फिर से फेस कर सकते हैं। भाई 338 मेंबर पार्लियामेंट्स का कनाडा का होता है जहां 170 चाहिए होते हैं। तो जगमीत के पास तो पहले भी 25 ही थे, तो मुझे नहीं नजर आता कि 25 में इतना इजाफा हो जाएगा कि वो सरकार बना देगा। तो उसने भी ट्रूडो को इस्तेमाल करके छोड़ दिया क्योंकि वो उसको अपने एजेंडे पे चलाता रहा। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी को किसी के एजेंडे पे नहीं चलाता। अगर आपकी अपनी बुद्धि भ्रष्ट है तो फिर जो भी आपका फायदा उठाएगा, फायदा उसको उठाने दोगे। तो जगमीत ने भी इनको पुश किया और ये पुश हो गए और उसने भी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। तो ये तो कहना चाहूंगा कि ना ट्रूडो घर का रहा ना घाट का रहा। सही, ट्रूडो ना घर का रहा ना घाट का रहा। अच्छा, एक चीज और सर, कनाडा एक लंबे टाइम से वहां पर खालिस्तानी बहुत ऑपरेट कर रहे थे।
क्या ये ट्रूडो की हालत देख करके अब हम देख पाएंगे कि एंटी खालिस्तानी मतलब खालिस्तानी जो हैं वो हटाए ना जाए भले ही, लेकिन उनको गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हो रही मिल रही थी वो कम हो जाए? देखिए थोड़ा मुश्किल इस पे कहना, क्योंकि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पियर पॉलिवेयर, अब ऐसा है कि पीछे जब इस के गैंग ने स्लोगन लगाए बैसाखी के फंक्शन पे, तो वो भी वहां बैठा था। तो अगर मैं एक सियासतदान हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, और अगर मैं किसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखता तो मैं शायद वहां चुप रह के बाद में तो स्टेटमेंट इशू कर दूंगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है। अब वो किस लेवल तक का बेवकूफ निकल सकता है ट्रूडो की तरह, वो एक अलग सवाल है। पर फिलहाल कोई ऐसा भी नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उठ के कहा हो कि नहीं, ये नेफेरियस एलिमेंट्स हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बस वो तो सिर्फ ट्रूडो की एक ही मंशा है, क्योंकि वो चाइना से भी फंसा पड़ा है, अंदर भी फंसा पड़ा है। तो वो तो बस ये दिखा रहा था कि देखो हिंदुस्तान के लोग आके हमारे सिटीजन्स को मार रहे थे और मैं उनका मसीहा खड़ा हुआ हूँ। वो ये नहीं बताते कि जिनको मार रहे थे वो टेररिस्ट हैं, वो वांटेड हैं, वो बॉर्डर पार करके गलत पासपोर्ट पे आए हैं, 2 दफा उनकी सिटीजनशिप रिजेक्ट हुई है, वो पाकिस्तान भी गया था निज्जर, उसकी AK-47 के साथ फोटोए भी हैं। तो ये नहीं बताते वो, बस वो सिर्फ एक ये खड़ा करा, क्योंकि देखो कनेडियन आदमी वो अपनी जिंदगी में खुश है। और पिछली भी अगर 3-4 इंटरव्यूज जो मैंने देखी, टेरी मिलिस्ट्री की देखी, उज्जवल दोसंझ की देखी, जो वहां के भी सभ्य समाज के लोग हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं कि सिख एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, वो नहीं कंट्रोवर्सी में आते, वो जब भी कोई सोशल इवेंट होता है गुरुद्वारे से सेवा करते हैं, पेंडेमिक में सेवा की। तो वहां के लोग ये अपने मुंह से बयां करते हैं कि ये कुछ ही है जो गंदा एलिमेंट है हमारी कंट्री में, जिसको ट्रूडो ने अपना गुरु मान लिया और वो खुद भी डूब गए और इसे भी डुबो देंगे। तो अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि पियर पॉलिवर ने कोई स्टेटमेंट दी हो, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। राइट। फाइनल क्वेश्चन लूंगा सर आपसे। ये जो पूरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इंडिया की उभरती हुई पावर इकोनॉमी की ये देख करके क्या हम देख सकते हैं कि अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, इन तीनों जगह क्या खालिस्तानी जो हैं ये और सामने आएंगे या इनको साइडलाइन किया जा सकता है? क्योंकि हमें लगता है कि मुझे दिखता भी है, आपको भी दिखता होगा कि अमेरिका का कहीं ना कहीं खालिस्तानी को सपोर्ट दिख रहा है, पन्नू को तो खास तौर से बहुत क्लियर दिख रहा है। तो कहीं इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट से डर के, कहीं इनको और सपोर्ट मिल सकता है? देखिए ये टूल है। मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा था कि कई दफा होता है कि कहना बेटी को सुनाना बहू को। तो खेल तो फाइव आइज खेल रही है, और फाइव आइज का जो अन्नदाता है, जो सबसे बड़ा सर्वे है, वो तो अमेरिका ही है। तो ये इंटेलिजेंस तो वहीं से गई है। उसके बाद ट्रूडो ने भी उसको वॉशिंगटन पोस्ट से लीक करवा लिया। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये खेल है इंडिया को शक में रखने का, कि इंडिया को उलझाए रखो। जैसे अब केस चल रहा है पन्नू का, उसमें हमारे NSA एक्स रॉ चीफ को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट ने कोर्ट में तब बुलाया हुआ है आपको। तो देखो कहीं ना कहीं ये सारा खेल है कि वो चाहते हैं कि इंडिया बिल्कुल हमारे हिसाब से चले, जो उनकी आदत रही अमेरिका की, जो उनके एलाइज रहे हैं। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो आंखें बंद करके साइन कर देते हैं। अमेरिका ने बोल दिया भाई साहब इराक में कुछ मिल गया है, अटैक करना है, उन्होंने पूछा नहीं, मिला नहीं मिला। और जो जो अमेरिका ने कहा था मिला है, वो आज तक नहीं मिला। ना इराक से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिली, ना सितंबर 11 से मिला, ना न्यूक्लियर कुछ मिला, और ना ही बिन लादेन वहां मिला। पर ये सारे एलाइज ने सपोर्ट करके अटैक करवा दिया था। अब वो चाहते हैं कि इंडिया भी इसी लाइन में लग जाए कि भैया नहीं काम करना आपने रशिया से। हमने कह दिया क्योंकि रशिया हमारा, अरे आपकी दुश्मनी आपकी है भाई, हमने इस खित्ते में रहना है, हमें हमारे 70% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से हैं, हमारी रशिया से इतने पुराने रिश्ते हैं, और हमें तो वैसे भी रशिया को नजदीक रखना है, क्योंकि हम नहीं नजदीक रखेंगे तो वो चाइना की गोदी में जाके बैठ जाता है। तो वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से चले। अब उनका एक जो एम्बेसडर है एरिक गासेटी है, उनकी एक पुरानी स्टेटमेंट भी, और अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले भी एक स्टेटमेंट देख रहा था जो मैं पढ़ूंगा। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई आप ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्या बात करते हो, जब कल को लड़ाई होगी तो हम आपकी मदद करने आएंगे। तो वो साफ बोलता है उनका जो दिल्ली में समय सिटिंग एम्बेसडर है, जो कि वही चीज जो जॉर्ज बुश ने कही थी जूनियर ने सितंबर 11 के बाद, कि इधर यू आर विद अस और यू आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
बस उन्हें ये चीज समझ आ रही कि वी आर नॉट विद द ईस्ट, वी आर नॉट विद द वेस्ट, वी आर विद द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमारी जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स, हमारी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सुप्रीम है। हम आपकी कोल्ड वॉर के अंदर जो आप पिछले 50 साल से लड़ रहे हो, हम क्यों आगे उसमें पार्टी बन जाए? मतलब दो लोगों की लड़ाई में हमने क्या दुश्मनी लेनी? तीसरे ने करके लिया, एक नहीं देने दो पड़ जाएंगे। तो मोटी बात यह है, जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसका लबालब ये है कि ये खेल पर्दे के पीछे से गांव का चौधरी ही चला रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और वही इसको आगे करता है, वही इससे कहलवाता है। इसमें ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि अगर वो चला रहा है तो ट्रूडो चलेगा, उसकी अपनी समझ भी तो होनी चाहिए। तो शायद उसकी समझ नहीं है, इसीलिए अमेरिका फायदा उठा रहा है। राइट। ये जो पूरा गेम है, जिसे आपने बोला गांव का चौधरी, ये गांव का चौधरी जो है, इसको भी देखा जाएगा और इसको भी जल्दी बताया जाएगा। हम लोगों ने अभी मैं एक बार पंजाबी का नाटक देख रहा था बहुत साल पहले, तो उसमें गांव का चौधरी कहता है अपने एक चेले को, चेला कहता है देखो जी चौधरी साहब, हमारा गांव इतना बढ़िया चल रहा है। तो ये चौधरी उसको डांट देता है, कहता है क्या है पागल, जाके लड़ाई करा, फसाद करा। जब लोगों की लड़ाई होगी, फसाद होगा, तो लोग मेरे पास फैसला कराने आएंगे, तो मेरी चौधराहट तो तभी बढ़ेगी ना। तो जब लड़ाइयां नहीं होंगी तो अमेरिका के पास कौन जाएगा एम्यूनिशन खरीदने, आर्म्स खरीदने, फैसला करवाने। बस मैं इसी पे ही अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस ब्रिक्स समिट में इस चौधरी को भी बताया गया है कि बेटा चौधरी तुम ही अकेले नहीं हो, देश में और भी चौधरी। मुझे लगता है कल अमेरिका के जो सियासतदान है, कल उन्होंने पक्का हाजमोला या पुदीना खाया होगा जब मोदी जी ने दोबारा जफ्फी डाली पुतिन को, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं। मतलब वो तो इस हद तक परेशान है कि कहा जाता है कि अमेरिका आज तक वो वॉर नहीं जीत पा रहा यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि हमने रशिया से इतना पेट्रोल खरीद के इतना पैसा उनको कमाने दिया कि हमने ही इनडायरेक्टली उसी वॉर को फंड कर दिया। तो राइट, बिल्कुल सही। यस सर। तो ये सही में अमेरिका डरा हुआ है इंडिया के इस पूरे गेम से, और कहीं ना कहीं ट्रूडो के खिलाफ ये जो रिवोल्ट है, ये भी हो सकता है अमेरिका का ही किया हो। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।